प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। वंदनीय संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, आप सबके बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। हमारे जीवन में अवसर ही अवसर है, लेकिन अवसरों को पहचानना ये सबकी बस की बात नहीं है। ये वही लोग इसकी पहचान रखते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और बहुत लोग शिकायत करते हैं कि हमारे पास अवसर कहाँ है, अन्यथा हम भी करके दिखा देते, हम भी कुछ बन जाते। ये क्या है? अवसर को न पहचानना है। ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसका कहना था कि मैं बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सामान्य काम नहीं कर पाऊँगा और मुझे सामान्य काम करना पसंद नहीं है। मुझे बड़ी उपलब्धि चाहिए। तो ये आकांक्षा लेकर एक महात्मा के पास गया और कहने लगा कि मैं इन जैसे सामान्य काम में अपना समय बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे ऊंची उपलब्धि चाहिए। क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ? तो महात्मा ने कहा, क्यों नहीं, प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बताइए। आश्रम में बाग है, बाग में बहुत फूल लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर फूल है। उसमें से मुझे सबसे सुंदर फूल ला के देना। लेकिन एक शर्त है, तुम आगे बढ़ोगे तो पीछे जो छोड़ चुके हो फूल, उसको छूना मत। कहने का मतलब पीछे मुड़ के देखना ही नहीं तुम्हें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तो बहुत आसान काम है, हो जाएगा। गेट खोल दिया गया और एक तरफ से शुरू किया। उस व्यक्ति ने देखा, देखते देखते जा रहा है, देखा बहुत सुंदर फूल खिला है। जैसे उसे तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, नज़र आगे पड़ती है, अरे क्या इससे तो सुंदर वो फूल है। आगे बढ़ गया, वहाँ पर पहुँचता है, मन में तोड़ने का विचार आता है, नज़र आगे पड़ती है, अरे इससे भी ज़्यादा सुंदर वो फूल है। ऐसा करते करते वो अंतिम चरण में पहुंच गया।
अंतिम चरण में पहुंचता है तो वहाँ पर एक सुंदर फूल दिखाई देता है। अब तोड़ने वाला है, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो क्या मिलता है उसको? मुरझाया हुआ फूल मिलता है। अब मुरझाया हुआ फूल महात्मा को तोड़कर कैसे दे? क्योंकि महात्मा का आदेश था कि यहाँ मेरे बाग में जो सबसे सुंदर फूल है वो लाकर मुझे देना। लेकिन शर्त में एक और शर्त जुड़ा हुआ था कि तुम आगे बढ़ते जाओगे, पीछे मुड़ना नहीं तुम्हें। ये मत सोचना क्या कहें भाई, ये हम फूल तोड़ना भूल गए और मुड़कर तोड़ लें, तो ये नहीं करने का। अब वो खाली हाथ लौट कर आता है और महात्मा से कहता है कि क्या कहूँ, सुंदर तो फूल तो सुंदर थे एक से एक, लेकिन कोई भी सुंदर फूल मेरे हाथ में आया नहीं, क्योंकि मैं इस फूल को देखा, लगा कि अब तोड़ूं, आगे दिखता है कि उससे भी इससे भी ज़्यादा सुंदर फूल है। ऐसे ही करते करते मैं सारे सुंदर फूल मैं क्या है बिसार दिया। अंत में मुरझाया हुआ फूल सामने आया, लेकिन वो कैसे लाता? तो महात्मा ने कहा कि देख लिया, बड़ी उपलब्धि तुमको मिल गई। बड़ी उपलब्धि के तलाश में थे, अंत में तुम्हारे हाथ में क्या था? मुरझाया हुआ फूल। इसी प्रकार हमारे पास जो समय है, ये समय ऐसा समय है कि इससे बढ़कर हमारे लिए कोई दूसरा समय नहीं है। अब इस समय को हम क्या कहते हैं? शिकायत करते हैं हमारे पास तो समय नहीं है। इसी समय का सदुपयोग करके जो आगे बढ़ने वाले आदमी हैं वो बहुत आगे बढ़ गए। आज हम उनको देखते हैं, साथ साथ निकले तो कहाँ ऊंचाई पर चला गया। हम वहीं पर क्या कर रहे हैं? बस शिकायत करते हुए बैठे हैं। तो हर आदमी के पास अवसर है, बस अर्थ उस अवसर को पहचानने की ज़रूरत है। अब वो दृष्टि हमारे पास है नहीं, तो अवसर को कैसे पहचान पाएंगे? जिस व्यक्ति के जीवन में अपने प्राप्त अवसर को पहचानने की क्षमता नहीं है, अपने प्राप्त जीवन में जो भी प्राणी पदार्थ मिले हैं उनको उनकी इज्जत करने की हमें तमीज़ नहीं है, जो भी वस्तुएं मिली हैं उनसे जीवन निर्वाह करने का हमें ढंग नहीं है, तो आगे हमको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, जो भी अवसर मिलेगा, जो भी प्राणी पदार्थ मिलेंगे, सब हमारे लिए बेकार जाएंगे। क्योंकि उसने पास हमारे पास अवसर होते हुए भी अवसर को समझने के लिए, पहचानने के लिए हमारे पास दृष्टि नहीं है। इसलिए शिकायत बनी रहती है कि देखिए हमारे पास अवसर होता तो क्या नहीं करते। हम नज़र उठा के देखेंगे पूरी दुनिया में जिन्होंने चाहे किसी भी दिशा में उन्नति की हो, उन्नति की है तो क्या है, एक एक अवसर को अपने जीवन में सदुपयोग करते करते उसने उन्नति की है। और हम एक एक अवसर का अच्छा अवसर आया हमारे पास, शिकायत करते चले गए हम। इसलिए अवसर को पहचानने की आवश्यकता है। हमारा खुद का जीवन, अभी वर्तमान जीवन एक सुंदर अवसर से भरा हुआ है। जैसे हम बोरे में अन्न भरते हैं ठसाठस, वैसे ही वर्तमान जीवन हमारा, हम कुछ भी करना चाहेंगे अवसरों से पूरा पूरा भरा हुआ है। लेकिन हम इस अवसर को समझ नहीं पाते हैं।
साहेब। इस अवसर को समझ नहीं पाते हैं और बेवजह हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि क्या कहें भाई, हमारे पास अवसर नहीं है। इसलिए हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि जो प्राप्त अवसर है उसको पहचानने की दृष्टि हम में होनी चाहिए। इसीलिए हमें सत्संग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि बिना सत्संग के बहुत सारी बातें हैं जो समझ में नहीं आती हैं, और समझ में नहीं आती हैं तो हमारा जीवन शिकायतों से भरा हुआ होता है। तो क्या करना होगा? जीवन अवसरों से भरा हुआ है, इस अवसर में हमें क्या करना है अपने जीवन के लिए, भौतिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, व्यवहारिक उन्नति के लिए, चारित्रिक उन्नति के लिए, वो हमें सोचना होगा। और जो आदमी सोच लेता है और समझ में आ जाता है, वो शिकायत करना बंद कर देता है, बल्कि काम करना शुरू कर देता है। समझता है कि मेरे पास ये अवसर है। ये क्या चीज़ है? हमारा पूरा जीवन ही अवसरों से भरा हुआ है और हम अच्छे अवसर की तलाश में हैं। भला बताइए, आज वर्तमान क्या अच्छा अवसर नहीं है हमारे लिए? अच्छी बात सोच सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, लोगों से बढ़िया वार्तालाप कर सकते हैं, ये कम बड़ा अवसर है। और जो प्राणी पदार्थ मिले हैं, ये बड़ा अवसर है। उनके साथ सुंदर व्यवहार करने का अवसर है, लेकिन हम करते नहीं हैं। उनके साथ प्रेम से जीने का अवसर है, लेकिन हम जीते नहीं हैं। उनका हम सहयोग कर सकें ऐसा अवसर है, लेकिन सहयोग करते नहीं हैं। बस शिकायत करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, अमुक ठीक नहीं है, सब ठीक हैं, कुल मिलाकर हम ठीक नहीं हैं। इस प्रकार जैसे वह व्यक्ति बाग में जाकर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, लेकिन उन सुंदर फूलों को चयन नहीं करके आगे बढ़ता गया और अंत में क्या मिला? मुरझाया हुआ फूल मिला। उसी प्रकार से वर्तमान में हमारा सुंदर अवसर है, लेकिन इन अवसरों को हम क्या कहते हैं? शिकायत में लेते हैं। अंत में एक समय ऐसा आएगा, अवसर खो जाएगा और हमें कुछ हाथ में आने वाला नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं। क्या मिलेगा? केवल पश्चाताप मिलेगा। इसलिए हमारा जीवन अवसरों से भरा हुआ है। इस अवसर को पहचानें और पहचान करके इन अवसरों के माध्यम से जो प्राप्त प्राणी और पदार्थ हैं, उनके साथ हमें सुंदर से जीवन बिताने की ज़रूरत है, जिससे कि उनके साथ हम प्रेम से जी सकें और वे भी हमारे साथ प्रेम से जी सकें और शांति का अनुभव कर सकें। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।